बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बोनलेस चिकन। इसे बहुत ही डिफरेंट अंदाज से बनाएंगे। आप चाहे इसे पराठे और रोटी के साथ खाएं, चाहे इसे चावलों के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। अक्सर बोनलेस का क्या मसला होता है कि वो बहुत रूखी सूखी सी बनती है, लेकिन आज ये बहुत जूसी भी बनेगी इंशाल्लाह और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ हम इसे रेडी करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें शामिल है दालचीनी, ये मैंने श्रीलंकन ली है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, ऑनलाइन आपको दराज से मिल जाएगी। लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपकी आसानी के लिए, ठीक है। साथ मैंने इसमें ली है बड़ी इलायची और एक तेज़पात लिया है। अच्छी तरह से इसको कड़काएंगे। इसमें आपको मुश्किल से चंद सेकंड ही लगेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए अनियंस। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। आपने देखा है कि प्याज ऐड करते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑयल हमारा कितना गर्म है। इसे हमने हल्की आंच पे नहीं बल्कि दरमियानी आंच पे पकाना है और इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। आपने देखा है हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसका कलर। तो बस इसी पॉइंट पे ही हमने इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है और इसकी मैंने छोटे छोटे से पीसीस काटे हैं। बोनलेस चिकन अगर आप लेंगे तो आप उसकी घर में भी कटिंग कर सकते हैं और टिक्का स्टाइल में आप इसे मार्केट से भी कटिंग करवा सकते हैं। चूल्हे की आंच को आपने किस वक्त कितना रखना है, अगर आपको ये समझ आ जाए तो समझें आपको सारी कुकिंग आ गई है। तो इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को स्लो नहीं रखना है, वरना चिकन पानी छोड़ जाएगा। तो हमने इसका पानी ही तो खुश्क करना है। तो चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना से थोड़ा सा तेज़ कर देना है इस पॉइंट पे। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। आधा चम्मच ही इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ बेसिक से मसाले होते हैं जो कि तकरीबन हर हांडी में ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर। ये मैंने 1.5 चम्मच के हिसाब से लिया है। गरम मसाला पाउडर हम बाद में भी ऐड करेंगे, लेकिन इस वक्त हमने 1/4 चम्मच के हिसाब से गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। इसका मकसद इस पॉइंट पे खुशबू लाना नहीं होता है, बल्कि टेस्ट को डेवलप करना होता है। अब इन मसालों के साथ चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि चिकन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो चूल्हे की आंच को आप इस वक्त फुल कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और आप देखेंगे कि चिकन ऑयल छोड़ देगा। इसका मतलब है इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए हमने दही ऐड करना है, लेकिन जब दही आपने ऐड करना है चूल्हे की आंच को आपने इंतहाई स्लो कर देना है और आपने कोशिश करनी है दही खट्टा नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से फेंट के आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। और दही मैंने इस वक्त आधा कप लिया है। ये होममेड दही है। दही की बहुत सी रेसिपीज़ गर्मी के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से, डब्बे वाले दूध के हिसाब से मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो बहुत सी काम की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। बस चूल्हे की आंच को 2 से 3 मिनट के बाद आपने दरमियाना कर देना है और चिकन को इतना पकाना है कि जो दही का पानी है आधे से ज़्यादा वो खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने मुट्ठी भर इसमें सब्ज़ मिर्च लेनी है। बच्चों की वजह से मैंने इसकी कटिंग नहीं की है। आप इसे साबुत भी ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू मसाले में आ जाती है और ये स्पाइसी नहीं रहता है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसके मोटे मोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमने फुली कवर नहीं करना है, थोड़ा सा ढक्कन आपने हटा रहने देना है। इस तरह से चिकन में कोई भी अगर कच्चापन रह गया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आम रेसिपी से हट के इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे जिससे रेसिपी बहुत ही ख़ास हो जाएगी और इसमें एक ख़ास जायका आएगा। चिकन आपको अभी से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी लग रहा होगा देखने में। तो दही का पानी खुश्क होने के बाद हमने इसमें आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच ही खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है। ये आपने इसी पॉइंट पे ही ऐड करना है। अगर आप स्टार्ट में ही ऐड कर देंगे तो उसकी खुशबू पकते पकते इस वक्त तक काफ़ी कम हो चुकी होती है। कसूरी मेथी का एक छोटा चम्मच हाथ में अच्छी तरह से क्रश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। इससे एक बहुत ही ख़ास टेस्ट डिवेलप होता है। साथ ही साथ इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड की है और इसको भी मैंने क्यूब्स की कटिंग में काटा है। ये कटिंग देखने में भी खूबसूरत लगती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। जिन लोगों को शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती है वो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप नाउम्मीद नहीं होंगे। खड़े मसाले सर्विंग से पहले हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि डिश में पड़े हुए ये अच्छे नहीं लगते हैं। इनका तमाम टेस्ट कढ़ाई में आ चुका है। आप इसे कढ़ाई कहें या हांडी कहें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में इसे हांडी के नाम से सर्व किया जाता है। कढ़ाई में हड्डियाँ होती हैं, जबकि जो हांडी होती है वो आप मटन की ऑर्डर करें चाहे बीफ की या चिकन की, उसमें हड्डियां नहीं होती हैं, ये बोनलेस होती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ आंच पे मैंने इसकी भुनाई की है। इसका ऑयल ऊपर आप देख सकते हैं आ चुका है। आप इस हांडी को फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पराठे और रोटी के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी इंशाल्लाह। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता रुके फ़रमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।